हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए यानी 2025 के लिए मैथ में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया। इसके अलावा रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी रूल सारे डिटेल्स करके उसका एग्जाम्पल के साथ रिमाइंडर भी हमने ख़त्म कर दिया। आज हम शुरू करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यूनिट डिजिट का। या तो डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चंस आते थे, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी यहीं पे करेंगे। या कई बार होते हैं कि इसमें से इनडायरेक्ट यानी यूनिट डिजिट निकाल के आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान से इसको एक एक चीज को समझिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक रटने से मैथमेटिक्स नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का बात करें तो यूनिट डिजिट क्या होता है? कोई भी नंबर का जो है राइट से जो पहला होता है वही यूनिट डिजिट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर हम ले लेते हैं 589752, ये कोई नंबर है। इस नंबर का अगर कोई आपसे पूछे यूनिट डिजिट तो क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। अब ये तो छोटा नंबर है तो हम पता है ना, मीन्स इकाई का अंक 2 है, आराम से पता कर लिए। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा सा कैलकुलेशन हो, जैसे मान लीजिए कि 237 हो गया गुना 549 गुना 836 गुना 547, कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसका आपको पूछे कि यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको गुना करना तो पॉसिबल नहीं है, तब तक तो कितने सवाल छूट जाएंगे। तो इसको तो आराम से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो 7 9 जा 63 है ना, 63, फिर 3 से कर देंगे इसको, 3 6 जा 18, फिर 8 से कर देंगे इसको, 8 7 जा 56, या इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इधर से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 से 6 42, फिर 2 से इसको करेंगे 18, फिर 8 से इसको करेंगे 56। दोनों स्थिति में क्या आया? यूनिट डिजिट 6 ही आया। ये तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, है ना। इसी तरह एक और देख लेते हैं, जैसे 419 इंटू 913 इंटू 842 इंटू 584 इंटू 627। अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 9 3 जा 27, 7 2 जा 14, फिर 4 4 जा 16, फिर 6 7 जा 42, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। क्या यूनिट डिजिट होगा? 2 होगा। ये तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम वहां होता है जहां पे बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाए, जैसे पावर हो जाए, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। वहां पे जल्दी से आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ क्या होगा। टाइम भी कम होते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए 2 रूल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बस उस रूल को याद रखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से और यूनिट डिजिट से अगर सॉल्व होने वाला को अभी आप देखेंगे 2000 पिछले साल का भी मैं क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं, है ना, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखें यूनिट डिजिट्स ऑफ पावर। अब पावर का मतलब क्या होता है? देखिए, अब कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर इसमें बीच में जो रहता है ना उसको बेस बोलते हैं, और उसके ऊपर जो रहता है उसको पावर बोलते हैं। यही बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि अगर बोल दिया जाए कि 2516, या क्या है 25 टू द पावर 16, यही पावर होता है। अब यह बड़ा बड़ा अगर पावर आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे? यह एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट रूल है, देखिए सबसे पहले देखते हैं इस बेस में, बेस। अब अगर बेस यूनिट डिजिट, बेस याद रखिएगा, बेस यूनिट डिजिट अगर इज 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, कोई पावर, एनी पावर हो उस पे, एनी पावर, तो यूनिट डिजिट सेम होता है। यूनिट डिजिट विल बी सेम, वह सेम होगा। बस इसको याद रखना। क्या? 1 5 6। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर पूछ दे आपको कि 236 टू दी पावर 819, इसका यूनिट डिजिट निकालिए, क्या होगा यूनिट डिजिट?
अब 236 यानी 236 को 819 बाई मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए यहां पे हमने क्या रूल आपको सिखाया कि अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, अब देखिए यहां पे यह 6 है ना, यूनिट डिजिट है, बेस का क्या है 6 है। अब डायरेक्ट यह रूल लग जाएगा और उसके पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट विल बी सेम, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। क्या होगा, सॉरी, इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। अगर 5 रहता तो 5 ही होता, अगर 1 रहता तो 1 ही होता, 0 रहता तो 0 ही होता। बस देख लेना है कोई भी पावर हो, वह बेस का यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होगा। क्लियर, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होगा। फर्स्ट रूल समझ गए। अब चलिए सेकंड रूल पे आते हैं। अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि अगर बेस का यूनिट डिजिट अगर क्या हो, 0 1 तो ले लिए हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 ले लिए हैं, 6 ले लिए हैं, 7 हो, 8 हो और 9 हो। अगर यह हो तो उसमें एक ही रूल लगता है। क्या लगता है, ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें से कोई भी हो तो इसको आप जेड मान लेंगे, समझ गए, ठीक। और उसके बाद में देन डिवाइड बाई 4, देन डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद कम्स, अगर रिमाइंडर आता है 2, अगर रिमाइंडर आता है 1, इसका मतलब कि वह यूनिट डिजिट z टू दी पावर 1 होगा, z इसको पूरे को माने हैं। अगर रिमाइंडर आता है 2 तो रिमाइंडर z टू दी पावर 2 होगा। अगर रिमाइंडर आता है 3 तो z टू दी पावर 3 रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर आता है 0 तो क्या हो जाएगा, z टू दी पावर 4 रिमाइंडर होगा। सारे डिजिट का देख लिए आप, सारे डिजिट का देख लिए आप। क्लियर। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्लियर। मान लीजिए कि अगर आपको दे दे कि 2 3 2, अब इसके पावर है 69, अब इसका यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यहां पे देखिए ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। अगर वह होता तो वो वाला फॉर्मूला लग जाता, यानी सेम होता। लेकिन अब यहां पे क्या है, 2 है, यूनिट डिजिट 2 है। तो 2 को क्या करते हैं, 2 को इसको क्या करेंगे हम, 2 को क्या करेंगे, अरे जी 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये है ना, देन डिवाइड बाई 4, यानी इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा रिमाइंडर। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा रिमाइंडर। तो इसका क्या हो जाएगा, अब 2 टू दी पावर 2, यानी इसका 4 होगा यूनिट डिजिट। क्लियर, आया बात समझ में। 2 टू दी पावर 1, 2, ओ सॉरी 2 ऐसे, सॉरी मैं समझ रहा हूं कुछ गड़बड़ हो गया। 2 क्या है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट z बाई 4, बेस यूनिट डिजिट इज z, बेस यूनिट डिजिट इसको z मानेंगे और यह क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट है, उस बेस का यूनिट डिजिट है। ठीक, तो बेस का या यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, और z हम मारे हैं टोटल बेस को, यानी क्या है, या अब हम क्या करेंगे, इस 4 या 2 है, 2 में क्या करेंगे, 2 क्या है, या यूनिट डिजिट है, इसको पावर बाई 4, यानी पावर बाई 4 डिवाइड बाई 4, तो क्या करेंगे 69 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा, 2 टू द पावर 1 बराबर 2।
आया बात समझ में? एक और क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, देखिए 33697 टू दी पावर 2058, क्लियर। अब इसका बेस क्या है? 7 है, 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, किसको? पावर को, देन पावर डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का रूल आपको पता है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का 14 चौका 56, 2 आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। अब इस रिमाइंडर से क्या करते हैं? रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया? 2 आया, तो जेड क्या है? या 7 है, तो 7 स्क्वायर यानी 49, यानी 9 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यानी 2 रूल आप समझे। पहला रूल क्या समझे कि 10156 हो तो क्या होगा? अगर यह हो तो क्या करेंगे? इसके यूनिट डीडी से इसके पावर, इसके यूनिट डिजिट अगर यह हो तो यह रूल लग जाएगा, क्या? पावर में 4 से भाग देंगे और यह कंडीशन लागू हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर? चलिए अब हम आते हैं, अब एक एक करके थोड़ा सा सवाल देखते हैं। ये तो समझ गए आप, ये 2 रूल हम आपको समझा दिए है ना। अब यहां पे आके थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इज इतना इच। अब इसका यूनिट डिजिट यह पूछ रहा है, तो सिंपल है, इसमें तो जो शुरू में बताया वैसा ही कर दीजिएगा। 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। ध्यान से समझिएगा, दोनों रूल पे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या बताते हैं आपको? 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20। बात खत्म। अब यह 0 से कहीं भी करेंगे सब 0 ही आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। आंसर यही होगा। आ गया समझ में? शुरू में बताया उस पे। अब आते हैं एक पावर का, थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन 3137745 है ना। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि यह क्या है? 3137 पावर टू 754। अब देखिए यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। 7 है तो कौन रूल लगेगा? दूसरा वाला रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा? ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए तरीका आपको पता है, सेक 2 डिजिट, 13 चौका 52, 13 4 जा, यानी इसका रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। 2 आया तो जेड क्या है? 7 है, तो 2 स्क्वायर बराबर 49, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 आंसर होगा। क्लियर? आ गया बात समझ में? चलिए अब एक 3 वाला भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर एक्सपेंशन इसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो क्या है? 2353। अब इसका क्या है? 167। देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? या 4 1 जा 4, यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। 4 1 जा 4, 2 और ये क्या है? 7 है, तो क्या हो जाएगा? 6 24 24 3। अब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3, यानी 3 टू द पावर 3 बराबर 9। 3 टू द पावर 3 9 नहीं होगा, 3 3 जा 9 27, यानी इसका रिमाइंडर, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। क्लियर? चलिए अब कुछ होते हैं सवाल जो इसमें प्लस वगैरह करके अगर आ जाए तो उसको भी आराम से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए 364 और 364 10 थे। अब इसको क्या करेंगे? अब अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 364 टू दी पावर 102 है, अब प्लस 364 टू दी पावर 103 है। अब क्या है? या यूनिट डिजिट क्या है? इसका 4 है। सेकंड वाला रूल लगेगा, सेकंड वाला रूल लगेगा, सेकंड वाला रूल लगेगा, तो 4 से करेंगे इसको भी, 4 से करेंगे इसको भी, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 2, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, और इसका भी रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 4 2 4 2 जा 8, 2, इसका 3 आएगा, यानी 4 स्क्वायर, अब जेड माइनस दोनों 4 है, 4 स्क्वायर 4 क्यू बराबर 16 और 64 इजकल टू 80, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? इसी तरह और भी सीक्वेंसिंग में हो तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए एरा 4 टू दी पावर, इसमें थोड़ा सा और भी आप दिमाग लगा सकते हैं। जैसे 461 जो 462
प्लस 463 प्लस 464। अब इसको आपका क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन देख लीजिए 460 ये निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 3 प्लस 4 टू द पावर 4। क्लियर। अब इस 460, अब इसको 4 इंटू 60 इंटू 64 इंटू 64 256 है ना, 460 इंटू 340 340। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तो जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो इसका यूनिट, अब इसको डिवाइड करना है। अच्छा इसमें यूनिट डिजिट नहीं है, डिवाइडेड बाय, सॉरी, तो डिवाइडेड बाय। अब इसमें से देखिए, इसमें से देखिए आपको लग रहा है किससे या डिवाइड हो जाएगा। आपको 10 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। अगर लास्ट में, अब इसको गुना करेंगे लास्ट में जीरो ही आएगा, तो यह किससे डिवाइड होगा भैया, 10 से ही डिवाइड हो जाएगा। यहीं से सिंपल देखते पता चल गया या क्लियर है ना। चलिए और देखते हैं, इफ इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज जेड एंड द डिजिट एट 10 प्लेस इज 8 देन द नंबर इज। ये तो और आसान है, और आसान है। कैसे आसान है, देखिए अभी तक आप सुने, मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कि 465 कोई नंबर है, तो इस डिजिट को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, यानी 5 इंटू 1 हो जाएगा। इस डिजिट को क्या बोलते हैं, 10th डिजिट, यानी 6 इंटू 10 हो जाएगा। या इस डिजिट को क्या बोलते हैं, 100 प्लस, यानी 3 इंटू 100 प्लस हो जाएगा। अगर इस सबको जोड़ेंगे 360 और 5 तो 4 होगा, 460 एंड 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह सवाल क्या कहता है कि यूनिट पैलेस पे जेड हो और 10th पैलेस पे 8 हो, तो नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अब यह तो जेड ही होगा और यह क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 यानी 80, तो यह क्या हो जाएगा 80 प्लस जेड, यही होगा ना। तो ये सिंपल सवाल है, क्लियर। अब कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। नंबर सिस्टम में बता चुके हैं, होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर बराबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 से लेके क्या इंफिनिटी तक होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यह होता है 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक होता है। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा और बताएंगे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे यह कह क्या रहा है कि 111 होल नंबर, होल नंबर सम ऑफ, तब 111 होल नंबर है और नेचुरल नंबर में, होल नंबर में क्या अंतर है, इसमें से अगर जीरो हटा देता है ये हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। मींस इसको हम लिख सकते हैं 110 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसको क्या हो जाएगा, यह फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 110 इंटू 110 प्लस 1/2, 2 से चला जाएगा, क्या हो जाएगा 55 है ना, यानी हो जाएगा क्या 55 इंटू 111, 55 इंटू 111। अब इसको करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा ना, बस यही है सवाल। क्लियर, आ गया बात समझ में, क्लियर। अब एक थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर से पहले एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज देख लेते हैं। देखिए, इस तरह का अगर सवाल कहीं आ जाए कि यूनिट डिजिट ऑफ 436x 433 इंटू 456 इंटू 439n इज n प्लस 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। इस तरह का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर 433 इंटू 456 इंटू 443n, अब इसका यूनिट डिजिट कह रहा है कि n प्लस 2 है, यही कह रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर या इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, क्लियर। 18 से अगर n को करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n,
यानी इसका कहने का मतलब है कि 8 इंटू एन बराबर n प्लस 2 है। यही कह रहा है ना, बराबर n प्लस 2 है, तो n का मान निकालना है, यही कह रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एक वैल्यू करके हम चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें ये अप्रोच लगाना पड़ेगा। अगर हम वैल्यू 1, इसका n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, पहले 1 है तो ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 और जो 2 3 हो जाएगा। मिल रहा, नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे अगर हम रखते हैं दूसरा 8, 1 रखे हैं तो नहीं मिला, 8 रखते हैं तो 88 जाए 88 64 होगा। यहाँ पे 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं मिला। अब अगर 3 रखते हैं तो देखिए 8 3 जा 24, 3 रखते हैं, यहाँ 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 48, और यहाँ पे 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 8। अब देखिए ये दोनों का यूनिट डिजिट मिल गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। क्लियर? तो यह प्रैक्टिस के लिए हो गया। अब हम थोड़ा सा 2024 का एक क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द 0 इन द वैल्यू ऑफ 330 टू द पावर 30। क्लियर? अब देखिए 30 टू दी पावर 30 यह कह रहा, 30 टू दी पावर 30। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 30 को 30 टाइम करेंगे, 30 टाइम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10, इस तरह 30 टाइम करेंगे। मीन्स 3 को 30 टाइम करेंगे और अगेन 10 को 30 टाइम करेंगे, 30 टाइम करेंगे। अब ये कह रहा है कि राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द 0, यानी राइट मोस्ट डिजिट है डिजिट जो कि 0 से पहले कौन सा नंबर है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 ही होगा ना, 30 को 0 होगा, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे 3 टू दी पावर 30, यही निकालना है ना, 3 टू दी पावर 30। आगे बात समझ में, यही हमको निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, अरे 4 वाला रूल लगेगा, जिसका यूनिट डिजिट ही 3 है ना। तो 4 यानी 30/4, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 4 7 जा 28, यानी इसका 30 और 3 टू दी पावर बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी यह 9 होगा इसका जो 0 से प्रीसीडिंग होगा। आ गया बात समझ में? क्लियर? चलिए यह 24 का क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं। 24 में 2 बार क्वेश्चंस पूछा। 2 टू 3 टू दी पावर 333 333 टू दी पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए यह तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको यूनिट डिजिट से भी बड़ा आराम से आप बना सकते हैं। कैसे? देखिए 222 और 333 प्लस क्या है 333 और 222। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट सबसे पहले आप निकाल लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 है यूनिट पे, और यहाँ क्या है 3 है यूनिट में। तो क्या करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे। 4 का आपको पता है 4 8 जा 32, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी इसका आपको हो जाएगा 2 टू दी पावर, सॉरी यहाँ 2 है ना, 2 टू दी पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 बराबर 2 प्लस 9 इजकल टू 11, यानी 11 इसका यूनिट डिजिट होगा, यानी 1 इसका यूनिट डिजिट होगा। 11 आया तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अब यहां से आप एक काम कर सकते हैं, अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 है तो क्या यह 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। अब यहां देखिए ये में कह रहा है कि 2 3 बट नॉट 37, यह तो नहीं होगा। 3 37 बट नॉट 2,
या करा 237 बट नॉट 3, ये भी नहीं होगा। 2, 3 और 37 ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, यही आंसर होगा। देखिए किस तरह यूपीएससी में आप सीसट कैसे आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? या 2024 का क्वेश्चन है ना। अब आते हैं एक 23 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट क्या कर रहा है, 57242 टू दी पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, इसका यूनिट डिजिट निकालना सिंपल है। क्या है इसका यूनिट, यहां पे बेस का यूनिट क्या है, 2 है, बस 4 लगा दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए इसको, यह क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 7 है तो क्या आएगा रिमाइंडर -1, याद कीजिए डिविजिबिलिटी रूल में बताए हैं। इसका क्या आएगा रिमाइंडर 1, इसका क्या आएगा रिमाइंडर 1, -1 आएगा इसका भी, और इसका क्या आएगा 1। 3 2 7 इंटू, अरे 1 है ना यहाँ पे, हाँ, तो इसका भी क्या आएगा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस पर यानी सब 1 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 to the power 1 बराबर 2। यही तो आंसर होगा इसका, 2023 में पूछा है। क्लियर? तो यह यूनिट डिजिट निकालने का या दोनों रूल हमने पढ़ लिया, 0 से लेकर, अगर 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो सेम ही होता, 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो और 9 हो तो इसका एक अलग देखिए, यानी दोनों रूल हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए, उस पर कुछ प्रैक्टिस भी किए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। लेकिन इतना प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, और भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि यह फॉर्मूला आपको याद हो जाए। या जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।